2024 को अपने यहाँ लोकसभा चुनाव 18 सिवान एवं 19 महाराजगंज में है। आज D-2 यानी 23 तारीख को सभी डिस्पैच सेंटर्स पे मतदान सामग्री का वितरण किया गया है। कल डिस्पैच सेंटर से EVM का वितरण किया जाएगा और 25 तारीख को हम लोग मतदान कराएंगे। इस संदर्भ में बताना चाहेंगे कि 25 तारीख को पूर्वाह्न 7 बजे से अपराह्न 6 बजे तक मतदान का कार्य संपन्न होगा। मतगणना की तिथि आप सभी जानते हैं कि 4 जून 2024 है। आज हमने और SP साहब ने सभी मतदान पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों के साथ ज्वाइंट ब्रीफिंग करके सारे दिशा निर्देश दे दिए। जिला प्रशासन, जिला निर्वाचन पदाधिकारी होने के नाते हम लोग का लक्ष्य है कि निर्वाचन शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से हो। एक बार फिर आप लोग को बताना चाहेंगे कि 18 सिवान संसदीय क्षेत्र में 105 सिवान और 110 बररिया का डिस्पैच सेंटर PM हाई स्कूल है। 106 जीरादेई का DAV कॉलेज सिवान है। 107, 108 और 109 DAV में इसका डिस्पैच सेंटर बनाया गया। बाकी 111, 112 जिसके आरोप DM सारण है, वहाँ प्रेस ब्रीफिंग में उसके संदर्भ में वो बता रहा है। हम लोगों ने आज तक की जो कार्रवाई हम लोगों ने की है, इसमें जिला नियंत्रण कक्ष का निर्माण किया गया है। जिला नियंत्रण कक्ष विधानसभा वार बनाए गए हैं। सबका नंबर आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा और सभी मतदान कर्मियों को और आम जनता को भी उपलब्ध कराया गया है। विधानसभा वार जिला नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं, उसमें सभी पदाधिकारियों को भी डिप्यूट किया गया है। जिला पदाधिकारी के स्तर से का भी एक नंबर हम लोग पब्लिश कर रहे हैं। चुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए कई सारी दंडात्मक कार्रवाइयाँ की गई है, जिसके बारे में SP साहब आपको बताएंगे। मैं पुनः आप सभी लोग को बताना चाहूँगा कि जो 48 घंटे का प्रोटोकॉल है, 144 हम लोग लगाते हैं। कई सारे निर्देशों को अंकित करते हुए उसको भी निकाल दिया गया है। उसकी कॉपी आप लोग को उपलब्ध करा दी जाएगी। उसके अलावा पुनः बताना चाहेंगे कि सभी मतदान केंद्रों पे हम लोगों ने जो EMF की सुविधाएं होती हैं, चाहे शौचालय, पानी, लैंप की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, और या जो मतदान करने आएंगे उनके लिए छायादार जगह की व्यवस्था, वेटिंग एरिया की व्यवस्था, हेल्प डेस्क की व्यवस्था, साथ ही साथ मेडिकल किट भी इस बार सभी पीठासीन पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया गया है। मतदान स्थल पे हमारे जो कर्मी पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, जवान लगे हैं, उनके साथ साथ यदि किसी मतदाता को भी कोई परेशानी होती है तो पर्याप्त मात्रा में मेडिकल किट में सुविधाएं उपलब्ध है, जिसका प्रयोग हम लोग करेंगे। साथ ही सभी मतदान केंद्रों पे मतदाताओं को क्रमबद्ध तरीके से लगाने के लिए होमगार्ड किट का डिक्टेशन किया गया है। साथ ही आशा का भी डिक्टेशन किया गया है कि कोई हेल्थ इशू हो तो हम लोग उसको देखेंगे। हमारे सभी PHC, हमारे सभी CHC, सभी सदर अस्पताल अलर्ट मोड में रहेंगे। हमारे सारे एम्बुलेंसेज अलर्ट मोड पर रहेंगे। निश्चित रूप से किसी प्रकार की कोई परेशानी किसी मतदाता को होती है तो हम लोग उसको टैकल करने के लिए तैयार हैं। इसके आगे विधि व्यवस्था के संदर्भ में हम SP साहब से अनुरोध करेंगे कि आदर्श बूथ पुल हम लोग बाद में ले लेंगे सर। आप लोग अवगत हैं 25 मई 2024 को सिवान ज़िला में सिवान और महाराजगंज संसदीय क्षेत्रों में मतदान का कार्य होना है। और इसके लिए अभी 6 बजे संध्या से 23 तारीख को जो साइलेंस पीरियड जिसे कहते हैं, जिसमें सार्वजनिक रूप से चुनाव प्रचार बंद हो जाते हैं, उसका अभी जो है शुरुआत हो गई है। इस क्रम में कुछ एहतियात के कदम पुलिस और प्रशासन द्वारा लिया जा रहा है, जैसे कि सभी होटल्स, लॉजेस की, विवाह भवनों की चेकिंग, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो भी इस एरिया के, जो इस संसदीय क्षेत्र के मतदाता नहीं है, वह इस क्षेत्र में अनावश्यक यहाँ पर ओवरस्टे नहीं करें। इसके अलावा असामाजिक तत्वों पर विशेष निगरानी, आवश्यकता पाए जाने पर उनकी निरोधात्मक गिरफ्तारी का प्रावधान जो दप्रसर धारा 151 में निहित है, उसके अनुसार की जाएगी। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक जो भी कार्रवाइयाँ रही हैं, उसके संबंध में कुछ बिंदुवार जानकारी भी मैं देना चाहता हूँ।
कुल 1015 जो भेद्य टोले आइडेंटिफाई किए गए थे पूरे ज़िले अंतर्गत में। कल ही जो केंद्रीय सशस्त्र बलों के साथ हमारी मीटिंग हुई, उसमें हम लोगों ने इसकी पूरी सूची उन बलों के जो समादेशक महोदय सभी उपलब्ध थे उनको दे दी गई है, ताकि एडवांस एरिया डोमिनेशन फ्लैग मार्चेस वहाँ कंडक्ट कराए जाएँ, ताकि शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो सके। अब तक कुल 14,736 व्यक्तियों से बंद पत्र, शांति भंग नहीं करने का बंद पत्र भरवाया जा चुका है। आदर्श आचार संहिता लागू होने की तिथि यानी 16 मार्च से कुल अभी तक 17 अवैध हथियार जब्त हुए हैं एवं 38 कारतूस जब्त किए गए हैं। इसी दौरान कुल 80,000 लीटर के करीब अवैध शराब की जब्ती हुई है। ज़िले में जो जितने भी अनुज्ञप्ति प्राप्त हथियार हैं उसका 73% हथियार या तो जमा करा लिया गया है या फिर जो है वो रद्द करते हुए जमा कराया गया है या फिर जब्त हुआ है अलग अलग कांडों में। अब तक जो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले 3 दर्ज हुए हैं। कांड संख्या मैं बता देता हूँ। जामू बाज़ार थाना कांड संख्या 153-24, जिसमें नकद राशि जो है जो रिकवर की गई थी एक वाहन से, वाहन चेकिंग के क्रम में। हुसैनगंज थाना कांड संख्या 110-24, जिसमें बूथ के भौतिक निरीक्षण के पश्चात हटाए गए बैनर को पुनः लगाया गया था, जो डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी का केस हुआ था। उसके बाद सराय थाना कांड संख्या 136-24, जो कि चुनाव प्रचार में प्रयुक्त वाहन को जो है कुछ असामाजिक तत्वों ने, अपराधियों ने कुछ उसके साथ फाड़ दिया था पोस्टर और क्षतिग्रस्त किया था वाहन को। इसके अलावा जो प्रतिनियुक्ति का मैं डिटेल्स हम लोग माननीय निर्वाचन आयोग के अनुसार हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि पर्याप्त संख्या में केंद्रीय सशस्त्र बल एवं बिहार विशेष सशस्त्र बल एवं बिहार के जो नॉर्मल रेगुलर पुलिस फोर्स है वो सभी मतदान केंद्रों पर प्रतिनियुक्त कर दी गई है। उसके अलावा पेट्रोलिंग के लिए, गश्ती के लिए हमारे पास अलग अलग 3 लेवल्स हैं, सेक्टर है, जोनल है, सुपर जोनल है। इसके अलावा कुछ क्यूआरटीज भी तैयार की जा रही है जिसको डिप्लॉय करेंगे, और इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य कदम भी हैं जो सार्वजनिक रूप से नहीं बताए जा सकते। तो कुल मिलाकर ये एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि हमारे जितने भी बॉर्डर पॉइंट्स हैं, सीमावर्ती ज़िले जो हमारे उत्तर प्रदेश के साथ और बिहार के भी जो दोनों सीमावर्ती ज़िले हैं, उनके साथ जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं सभी पर नाकाबंदी जो है लगाई जा चुकी है। अब हमारी SSTs की संख्या भी 24 से बढ़कर 45 हो गई है। तो पूरा मैं ये कहना चाहूँगा कि अब हम लोग पूरी तरह से